अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम यहाँ पे मौजूद हैं आपकी रीडिंग के लिए। तो देखते हैं कि आपकी एनर्जी हमसे क्या कहती है। जी तो कैप्रिकॉन्स, देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। हम आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज और सपोर्ट कार्ड्स भी निकालेंगे। फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे। इन सभी कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। जी तो कैप्रिकॉन्स, देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। ओके जी तो कैप्रिकॉर्न जी, आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब है, ये आपका फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, ये आपका सरप्राइज कार्ड है और ये आपका सपोर्ट कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आपके लिए मौजूद है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, हायरफेंट का कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पहला कार्ड रिलेशनशिप सेक्टर में एस ऑफ सोर्ड कैप्रिकॉन्स आपके लिए मौजूद है। एस ऑफ सोर्ड इस चीज़ को जाहिर करता है कि किसी चीज़ की क्लैरिटी की आपको ज़रूरत है, डिवाइन ब्लेसिंग आपको अता हुई है। देखिए, डिवाइन ब्लेसिंग्स जो है ना, वो इस चीज़ को जाहिर इस रिलेशनशिप सेक्टर में इस मामले को जाहिर करता है कि आपको ज़रूर क्लैरिटी मिलेगी। आपके पास शायद ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मौजूद थे और शायद लोग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते थे, लेकिन ये है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप अपने पार्टनरशिप के डिसीजन में जो है ना, बहुत ही एक खूबी के साथ कोई डिसीजन लेने के बिल्कुल जो है ना, उस पर हाई एंड पे पहुंच चुके हैं। देखते हैं आपका पार्टनर किस एनर्जी के अंदर मौजूद है। डेथ कार्ड यहाँ पे मौजूद है। आपका पार्टनर जो है उस डेथ कार्ड की एनर्जी में मौजूद है, जो कि डेथ और रीबर्थ का कार्ड माना जाता है। कोई इस तरह की सिचुएशन ज़रूर मौजूद है जिसमें आपका पार्टनर है इस टाइम, वो कोई मामला एंडिंग की तरफ जा सकता है और आगे जो है ना, वो मामलात ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी देखिए, वो उनका आपका पार्टनर किसी पास्ट रिलेशन में भी हो सकता है, या अगर आप दोनों किसी इस तरह के मामले में सिचुएशन के अंदर दोनों मौजूद हैं जिसके अंदर इख्तलाफ दोनों के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे वो मामला एंडिंग की तरफ जाएगा और नया आगे से आपको भी क्लैरिटी मिली है और आपका पार्टनर जो है ना, वो भी इस सिचुएशन को एंड करके, क्योंकि यहाँ पे सन का सिंबल नज़र आ रहा है, सन एनर्जी का, ब्राइटनेस का और लाइफ का सिंबल है। और ये देखिए, यहाँ पे टावर का कार्ड मौजूद है। जैसे मैंने कहा कि कोई इस तरह की सिचुएशन ज़रूर दरपेश है आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में। कैप्रिकॉन्स, टावर कार्ड इस चीज़ को जाहिर करता है कि जिस तरह चीज़ें आपने प्लान की थी उस तरह से वो चीज़ें ग्रो नहीं की हैं। कोई नेगेटिव सिचुएशन ज़रूर आपको फेस करनी पड़ी होगी या करनी पड़ सकती है, तो गो विद द फ्लो वाला मामला कीजिएगा। आपने जब भी कभी इंसान की ज़िंदगी में टावर कार्ड आए, कोई इस तरह का मामला जो कि बिल्कुल अपसाइड डाउन सिचुएशन आपको फेस करनी पड़े, तो याद रखें कि आपने अपने क्रिएटर पर भरोसा करना है। जो मामला आपको एकदम से आपकी तवक्को के बरखिलाफ फेस करना पड़ा है, उसमें विजडम के साथ आपने आगे डिसीजंस लेने हैं। इमोशनल डिसीजंस कभी भी नहीं लेने चाहिए। यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलती हुई किसी चीज़ के लिए नज़र आ रही है। उस सिचुएशन के किसी सिचुएशन के एंडिंग की तरफ जाने का एक वाज़े मामला नज़र आता है, और आपको उसमें से वो लेसन सीखना है। उस लेसन को सीखिएगा और विजडम के साथ मामले को आगे लेके जाइएगा। यहाँ पे द सन का कार्ड ज़रूर मौजूद है। देखिए, कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप अपने पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, तो आपको कम्युनिकेशन गैप आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में नहीं आने देना। अक्सर जब मामलात किसी गलत फहमी का शिकार होते हैं, तो क्योंकि वो चीज़ें क्लियर नहीं की जाती, खुद ही अपनी तरफ से बहुत सी बातें एज्यूम कर ली जाती हैं, तो चीज़ें मज़ीद नेगेटिविटी की तरफ जाती हैं। चीज़ों को अच्छे तरीके से डील करने के लिए कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। अपने लिए भी और अपने पार्टनर के लिए भी सेम जो है ना, वो पैटर्न फॉलो किया करें। यानी कि आप अगर अपनी बात की वैल्यू करवाना चाहते हैं, तो उनकी बात की भी रिस्पेक्ट करें, उनकी बात को भी वैल्यू करें। और जब पार्टनरशिप होती है तो दो लोगों का मामला होता है, तो दोनों को उसके अंदर इक्वल राइट्स मिलने चाहिए।
ओके, जो फाइनेंशियल सेक्टर है यहाँ पे उसके उसमें आपके लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड मौजूद है। देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड जो है ना फाइनेंशियल सेक्टर में इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि आप अपनी करंट जॉब जो आप कर रहे थे उसमें आगे आपके लिए ग्रोथ के और प्रॉस्पेरिटी के मामले हैं, और आपको जो है ना कोई लेटर ऑफ एप्रिसिएशन मिल सकता है या आपकी एक बूस्ट मिल सकता है आपको, लेकिन ये है कि वो एक छोटा चंक हो सकता है, कोई बहुत बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि आगे आप के लिए इस अब आपको इस एप्रिसिएशन के लेटर को वैल्यू करना होगा, इसलिए क्योंकि आगे आपके लिए ग्रोथ के और प्रॉस्पेरिटी के मामलात बढ़ते हुए नज़र आते हैं। फ़िलहाल वक्ती तौर पे शायद आपको सिर्फ एक स्मॉल चंक ऑफ में भी आपके फाइनेंसेस में थोड़ी ग्रोथ आपको देखनी पड़ेगी, या कोई आपकी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के नतीजे में आपको एक छोटी सी वो कहते हैं ना कि आपको जो आपके लिए अच्छे अल्फाज जो इस्तेमाल किए जाएं एक छोटे से पैमाने पर हों, लेकिन ये है कि आपकी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हों, लेकिन आपके लिए आगे ग्रोथ के प्रॉस्पेरिटी के मामलात नज़र आते हैं। देखिए 4 ऑफ कप्स के आगे ही जो है ना 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। इन 3 कप्स जो कि यहाँ पे आपने मेन फोकस में रखे हुए थे, यहाँ पे वो कप्स डाउन नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी नज़र आ रही है। आपको अपना मेन फोकस इन गिरे हुए कप्स की तरफ नहीं, जो कि ज़ाया हो चुके हैं उनकी तरफ आपको फोकस नहीं करना, आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है पॉजिटिविटी की साइड पर। यहाँ पे आपके लिए थोड़े से डिस्टर्बिंग मामलात नज़र आए हैं रिलेशनशिप सेक्टर में, फाइनेंसेस में भी थोड़ा आपको जो है ना, देखिए ज़िंदगी अप्स एंड डाउन्स का जो है ना वो मजमुआ होती है, कभी ज़िंदगी अप्स की तरफ जा रही होती है और कभी डाउन फॉल के ऊपर इंसान को डील करना पड़ता है। अपने क्रिएटर के साथ जितना आपका ताल्लुक मजबूत होगा तो आप इन सभी मामलात से स्मूथली गुजरते चले जाएंगे। पेरेंट्स की दुआ लेने की कोशिश कीजिएगा, नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिएगा, कुछ ना कुछ चैरिटी ज़रूर कीजिएगा, चाहे कैसे भी हालात हैं। एक बिस्किट आप किसी को दे सकते हैं, चूरा करके चूंटियों को डाल दें, कुछ पौधों को पानी दे दें, कोई ना कोई पॉजिटिविटी ज़रूर क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, आपके अपने लिए मामलात खूबसूरत तरीन होते चले जाएंगे। यहाँ पे जो आपका सपोर्ट कार्ड है उसमें यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी नज़र आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि कोई आपका कोई मतलब कोई जूनियर हो सकता है, कोई आपके बहन भाइयों में से कोई छोटा बहन भाई हो सकता है जो कि आपको अपनी मदद का, अपने साथ का यकीन दिलाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ये कि ये एक कोई मतलब ऐसा पर्सन नहीं है जो कि बहुत ही मैच्योर पर्सन हो, ये एक बहुत ही कोई टीन एज हो सकता है जो कि आपको सपोर्ट करने के लिए आपको अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाता हुआ नज़र आ रहा है। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे। देखिए ये जो अभी पेज ऑफ सोर्ड का या पेज ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड जो होते हैं ना, ये किंग ऑफ वॉन्ड या क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी होती है, लेकिन ये कि ये इब्तिदाई मराहिल है, आपको उसको वैल्यू करने की ज़रूरत है। अभी हम टावर कार्ड जो है ना इसको क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। कुछ चैरिटी करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स एक्टिवेट होती चली जाएंगी। पेरेंट्स की दुआ ज़रूर लेने की कोशिश करें, कोई इस तरह की अदाब ना आए। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है यू आर वेटिंग फॉर योर शिप्स, कि आप अपने शिप्स का इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि आपको जो काम आपने किया था, जो एफर्ट्स आपने की थी, उनका रिजल्ट अब बिल्कुल आपके सामने था, और आपको जो है ना वो आपके लिए ग्रोथ के और प्रॉस्पेरिटी के मामलात नज़र आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे सडन एक इस तरह का मामला आपको दरपेश हुआ है जिसमें चीज़ें एकदम से उलट पुलट का शिकार हुई हैं, कुछ नेगेटिविटी का शिकार हुई हैं, और कोई एक नुकसान का सामना आपको करना पड़ा है, रिश्तों के लॉस का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो चीज़ों को विजडम के साथ डील कीजिएगा, कोई भी आपने गुस्से में कोई फ़ैसला नहीं करना। देखिए जिस तरह एक बुज़ुर्गों की बात है कि खुशी में कोई वादा ना करो, बाद में पछताना पड़ता है, और गुस्से में कोई फ़ैसला ना करो, बाद में पछताना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपने इसी फार्मूले को अमल पर लाने की कोशिश करनी है, तो फिर आपके लिए मामलात खूबसूरत होते चले जाएंगे। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी पॉजिटिविटी का सिंबल है, पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है, आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी यकीनन आपके लिए अराउंड द कॉर्नर मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे भी द सन का कार्ड जो सिंबल जो है वो मौजूद है, कार्ड नहीं सॉरी सिंबल मौजूद है, जो कि ग्रोथ की तरफ इशारा करता है। यहाँ से आपको वो लेसन सीखने की ज़रूरत है और आगे उसको ज़िंदगी में अप्लाई करने की ज़रूरत है। 3 ऑफ वॉन्ड यानी कामयाबियों की तरफ आपके लिए जो है ना एक इस सिचुएशन से जो कि एक नेगेटिविटी बज़ाहिर लिए हुए है, उसमें से ही कुछ पॉजिटिविटी आपके लिए निकलेगी, तो आपको उसको आगे लेकर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की ज़रूरत है। जब ज़िंदगी
ज़िंदगी में कोई तल्ख़ मामला हो जाए तो उसको अपनी ज़िंदगी के ऊपर पूरा हावी करके ख़ुद भी तल्ख़ नहीं हो जाना चाहिए। कुछ ना कुछ आगे ग्रोथ और पॉजिटिविटी और उसके लिए एफ़र्ट करनी चाहिए और रास्ते हमारे लिए खुलते चले जाते हैं। अपने क्रिएटर पर आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। ओके जी, यहाँ पे जो आपका फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। ओके, ये देखिए 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड आपके लिए मौजूद है। 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि आपको कोई इस तरह के 2 मामला, 2 ऑप्शंस, 2 चॉइसेस आपके पास मौजूद हैं जिसमें से आपने किसी एक का फ़ैसला, एक को मुंतखब करना है। बज़ाहिर 2 नेगेटिव सिचुएशंस यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। बज़ाहिर स्मॉल एप्रिसिएशन आपको मिल सकती है, या तो ये है कि आप इसी जगह पर मौजूद हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, या ये है कि आपको आउट ऑफ सिटी शायद जाना पड़े फाइनेंसिस के मामले में, या आउट ऑफ कंट्री कोई इस तरह का डिसीजन, आपको हार्ड डिसीजन लेना पड़ सकता है। लेकिन ये है कि आगे आपके लिए इसमें ग्रोथ के और प्रॉस्पेरिटी के मामलात मौजूद हैं। बज़ाहिर कुछ ना कुछ आपको जो है ना वो फाइनेंशियल सेक्टर में और रिलेशनशिप सेक्टर में भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स का आपको सामना करना पड़ रहा है। कुछ ना कुछ चैरिटी ज़रूर कीजिएगा, ये गुड कार्मा क्रिएट करने की बात है। और कोई बज़ाहिर कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ एक बेटर मामला रखा होता है। जितना क्रिएटर के साथ ताल्लुक को मजबूत करेंगे उतना चीज़ों को स्मूथली डील कर पाएंगे आप। और याद रखें कि चीज़ों को या सिचुएशंस को नेगेटिव कहना या लोगों को नेगेटिव कहना या उनके दर नेगेटिविटी फैलाने से आपका वो मामला जो कि आपको फेस करना ही है उससे आप बच नहीं सकते। आपको उसको बहादुरी के साथ डील करने की ज़रूरत है। अपना 100% उसमें देने की कोशिश करें और दूसरों के लिए भी आसानी फैलाने की कोशिश करें। आपके अपने लिए आसानियाँ अनलॉक होती चली जाएंगी। ओके, यहाँ पे जो 5 ऑफ कप्स का कार्ड आपके सरप्राइज कार्ड के तौर पे, इसको देखते हैं, इसका क्लैरिफिकेशन कार्ड क्या निकलता है। देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत खूबसूरती आपके लिए यहाँ पे मौजूद है, ग्रोथ मौजूद है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे एक स्मॉल ऑफर आपको मिल सकती है। यहाँ पे आपको अपना फोकस इन 3 कप्स के ऊपर से हटाने की ज़रूरत है, जो कि बज़ाहिर जिनके अंदर जो भी मौजूद थी ब्लेसिंग्स या कुछ जो भी आपके लिए मौजूद था वो ज़ाया हो चुका है। आपको अपना फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है। चीज़ों की नेगेटिविटी के ऊपर फोकस नहीं करना, चीज़ों की पॉजिटिविटी के ऊपर आपने फोकस करना है। जब आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा तो आगे से ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी आपके लिए बिल्कुल खुले बाहों से कामयाबी और तरक्की आपके लिए मौजूद है और आप चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। जितनी भी हार्ड सिचुएशन में आप हों कैप्रिकॉन्स, अगर आप कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी यूनिवर्स के अंदर दाखिल कर सकते हैं, यानी कुछ ना कुछ पॉजिटिव मामला, कुछ ना कुछ पॉजिटिव डील लोगों के साथ आप कर सकते हैं, तो याद रखें कि आपके लिए गुड कार्मा उसी वक्त एक्टिव हो जाता है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके लिए एक्टिवेट हो जाती हैं। किसी की दुआ लेने की कोशिश करें, मामलात आपके लिए खूबसूरती और ग्रोथ की तरफ चले जाएंगे। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे आपके लिए। और बज़ाहिर जो आपकी तरफ आपको एक मामला बहुत ही नेगेटिव और बहुत एंडिंग की तरफ लग रहा था, यहाँ पे भी बज़ाहिर आपको नेगेटिविटी महसूस हो रही थी, लेकिन ये देखिए आपके लिए किस कदर ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी मौजूद है। इसमें मटीरियल गेन्स आपके लिए मौजूद हैं, इमोशनली आप बहुत स्ट्रॉन्ग इस टाइम मौजूद हैं और आपके लिए जो है ना खूबसूरत पॉजिटिव सरप्राइज आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप इस एनर्जी में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या आपको कोई इस तरह की हेल्प मिलेगी जिसके अंदर से जो है आपको उस नेगेटिव सेट ऑफ माइंड से निकाल कर आपके लिए आपके पॉजिटिव साइड पर आपका ट्रैक मोड़ दिया जाए। कोई इस तरह की हेल्प आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, या अगर आप खुद इतने स्ट्रॉन्ग हैं, खुद आप इतने मजबूत हैं, तो किसी शख्स को इस नेगेटिव सेट ऑफ माइंड से निकालने, वो शख्स आपके लिए चलती फिरती दुआ बन जाता है और आपके लिए खूबसूरत तरीन मामला एक्टिवेट हो जाते हैं। ज़रूर ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश किया करें। पेज ऑफ वॉन्ड का मामला जी, यहाँ पे जो इसके क्लैरिफिकेशन कार्ड पे 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी नज़र आ रही है। देखिए 2 ऑफ सोर्ड है, 3 ऑफ सोर्ड है, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड है। चीज़ों की क्लैरिटी तो आपको मिली है। कोई नेगेटिव सिचुएशन जो कि आपको फेस करनी पड़ सकती है, यहाँ पे मामला एंडिंग की तरफ जा रहा है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो कि मे बी आप में से कुछ लोगों को डील करनी पड़े। कोई उसके अलावा कोई हार्ट ब्रेक की सिचुएशन, या कोई देखिए अगर इसको अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में पढ़ना चाहें तो फाइनेंशियल मामलात में भी शायद आपकी जो है ना वो आपकी प्रमोशन ड्यू थी लेकिन आपको वो नहीं मिली है, लेकिन ये है कि आपको उसकी जगह डिमोशन का सामना करना पड़ा, यानी कि इसको मुख्तलिफ फॉर्म्स में पढ़ा जा सकता है। ये सिर्फ थर्ड पार्टी सिचुएशन का मामला नहीं है।
लेकिन आपको यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी मिलती हुई नज़र आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड कोई एक स्मॉल, कोई एक तरह आपका जूनियर हो सकता है, जो कि आपको पैशनेटली आपको ये तो या तो एडमायर करता हो, फॉलो करता हो, और आपको जो है ना, जिस तरह करते हैं ना कि आपको वो हीरो अपना समझता हो, तो आपको जो है ना वो अपने इस नेगेटिव सिचुएशन के फेस करने के बावजूद आपको अपनी पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड रखना है, पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, अपने मामलात को स्मूथली और ख़ूबसूरती से लेकर चलना है, एटलीस्ट ईमानदारी से लेकर चलना है। तो वो लोग जो कि आपको अपना हीरो समझते हैं, वो यकीनन जो है ना इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। देखिए, कभी ज़िंदगी में इंसान इस तरह की हार्ड सिचुएशंस में ज़रूर आता है, लेकिन जितना स्मूथली, जितना पॉजिटिवली हम किसी सिचुएशन को डील करते हैं, जितना पॉजिटिवली हम किसी भी दिए हुए इम्तिहान में से गुज़रते हैं, वही तय करता है कि हम एक हीरो हैं या हम एक ज़ीरो हैं। और ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। ज़ीरो बनना बहुत आसान है, उसके लिए कोई हिम्मत नहीं करनी पड़ती, कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती, आपका कितना वक्त बर्बाद हो जाता है। लेकिन आप अगर पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, देखिए बज़ाहिर नेगेटिव सिचुएशन में भी आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर मौजूद होता है, उसको अनलॉक करने की कोशिश किया करें। और जब आप जो है ना अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करेंगे, तो आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स ज़रूर एक्टिवेट होंगी। ये मेरा यकीन है, ये मेरा ईमान है। होप कैप्रिकॉर्नियंस आपने अपनी रीडिंग को एंजॉय किया होगा। खुश रहें, खुश रखें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि आपके मान और मोहब्बतों को सलामत रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की है। मुझे सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।